बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। पहली खबर तो जिस तरह मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको बता दिया कि खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान लॉन्ग मार्च का पहला जो मरकजी काफिला होगा उसको ले आने का इरादा रखते हैं। और तहम उसके बाद जो दूसरी जो खबर है वो ये है कि अगर इमरान खान ऐसा कोई कदम उठाते हैं, यानी अगर इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, अगर इमरान खान इस्लामाबाद का मुआसरा करने की कोशिश करते हैं, अगर इमरान खान इस्लामाबाद के ब्लैकआउट का इरादा करते हैं, तो फिर उसके जवाब में हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। तो नाज़रीन, हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, उस हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि इमरान खान को किस तरह जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की तरफ से आज दो टोक अल्फाज में कह दिया गया कि अगर इमरान खान की तरफ से ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी की जाती है तो फिर कम से कम 4 लेयर सिक्योरिटी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद की 4 लेयर सिक्योरिटी होगी और पहली जो उसकी लेयर होगी वो होगी अपना सिंध पुलिस, और वो मुख्तलिफ उसको पॉइंट्स पे तैनात किया जाएगा। सेकंड लेयर जो होगी वो होगी इस्लामाबाद पुलिस, और थर्ड लेयर जो होगी वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी और रेंजर्स होगी, जो उनके भी जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स और जो उसकी हिकमत अमली है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। और जो हतमी और जो चौथी जो लेयर होगी वो होगी आइन के 245 के तहत पाक फौज की खिदमत लेकर जो रेड जोन होगा उस रेड जोन की हिफाजत के लिए पाक फौज को तैनात किया जाएगा। यानी असूली तौर पर अगर देखा जाए तो वजारत दाखिला ने यह तय कर लिया है कि इमरान खान को या इमरान खान के लॉन्ग मार्च को किसी भी सूरत में इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने नहीं देना है। तहम अगर इमरान खान इस्लामाबाद की हदूद से 1 या 2 किलोमीटर बाहर बैठकर अगर कोई मुआसरा करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके जवाब में वजारत दाखिला ने यह कहा है कि अगर हम इस्लामाबाद की हदूद से बाहर इमरान खान बैठकर इस्लामाबाद का मुआसरा करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, उसके लिए आसान सा नुस्खा ये है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है सिर्फ वो ही जो है वो इसका यानी इनके साथ इनको नहीं रोक सकती, बल्कि वहाँ जो हमारे रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी और पाक फौज होगी तो उनकी खिदमत भी हासिल की जा सकती हैं। यानी आर्टिकल 245 के तहत जो हुकूमत है वो पाक फौज की खिदमत लेकर उनको किसी भी मकाम और किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो नाज़रीन, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर समझ लें कि इस्लामाबाद में एक ऐसी भयानक और एक ऐसे तसादुम की सी सूरत हाल पैदा होगी कि जो पाकिस्तान को एक बहुत बुरी और बहुत ख़तरनाक किस्म की खाना जंगी की तरफ धकेल कर ले जाएगी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैं मुतवातिर ये बात कहता हुआ आ रहा कि पाकिस्तान में खाना जंगी की कोशिश की जाए और इमरान खान ने इस हवाले से मुख्तलिफ अटैम्प्ट भी किए हैं। ताहम बीच में कुछ हल्कों के आ जाने की वजह से इमरान खान को हमेशा पीछे हटना पड़ा है, या फिर डर के मारे या फिर कोई और वजह हो सकती है जिसका पता खुद इमरान खान को ही होगा। नाज़रीन, न सिर्फ ये बल्कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी तबाह करने की पूरी कोशिश की। आपको याद होगा कि इमरान खान ने जो है वो या उनके जो साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने वज़ीर ख़जाना अपना खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान से जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की थी और जो बाद में फिर ऑडियो वो जो लीक हुई, उस लीक में आप सुन सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान हमारे लिए सिर्फ इमरान खान, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। मतलब हैरत की इंतहा ये है कि इमरान खान अपने इक़्तिदार की हविस के लिए पाकिस्तान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और वो ऐसा कर भी गुजरेंगे क्योंकि उससे कुछ भी बाइद नहीं है। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान की ये पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में एक भयानक तसादुम की सूरत हाल पैदा की जाए ताकि उसके 2 फायदे हों। एक, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा हो ताकि मुल्क में की मईशत खराब हो और मुल्क मुआशी सूरत हाल पर तबाह हो। और इस वक्त जैसा कि सैलाब की वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो सैलाब ज़दगान की इमदाद है उसको भी बढ़ाने का फैसला किया गया है और मुख्तलिफ ममालिक ने भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आकर के और अपना हाथ बटाने की कोशिश की है। और मुख्तलिफ बड़े बड़े स्टार्स, रेसलर्स वो भी जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद
और हकीकत को देखने और जानने के लिए पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और कुछ पहुंच भी चुके हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। तो नाज़रीन, दुनिया को हमारा दुख है, दुनिया को हमारे दुखों पे जो है वो तकलीफ हो रही है, और इमरान खान को इस पे तकलीफ हो रही है कि वो बरसर इक़्तिदार क्यों नहीं है। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ खेल रहा है, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ खेल रहा है, और फिर भी वो लाडला है। लाडला है उनका जो जनूबी पंजाब में है, और लाडला है उनका जो जनूबी पंजाब वालों के बंदे पिंडी में या कहीं और बैठे हुए हैं। मैं खुल के नाम नहीं लेना चाहता। तो बहरहाल वो लाडला है, और उसको लाडला करके अब भी रखा गया है, और उसको लाडला करके रखने वालों को मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता चुका हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान आप हैं, आपके जिस्म पे ये वर्दी है, तो बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नहीं तो आपकी औकात भी एक टके की नहीं। तो इसलिए इस वर्दी की कदर करो, और हम आपकी इसलिए इज्जत करते हैं कि आपके तन पे ये मेरे अजीम वतन की वर्दी है। तो थोड़ा सा लिहाज रखो अपने वतन की हिफाजत का। नाज़रीन, इससे हटकर अगर हम बात करें तो जिस तरह वज़ारत दाखिला ने अपना प्लान किया हुआ है, और इमरान खान अपनी प्लानिंग कर रहा है, और जगह जगह जाके लोगों से, अपने ओहदेदारों से हलफ ले रहा है, कसम कुरान सब, कि अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे तनहा मत छोड़ना। मतलब खुद तुमने कौन सी हलफ की पासदारी की है? क्या तुमने एज ए मेंबर नेशनल असेंबली हलफ की पासदारी की? क्या तुमने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो हलफ उठाया तुमने उसकी पासदारी की? पहले तुम खुद तो हलफ की पासदारी करने वाले बनो, फिर अपने वर्कर्स को दर्स देना कि बेटा हलफ की पासदारी की जाती है। तो पहले खुद अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आपने कितनी हलफ की पासदारी की है। आपने तो सब कुछ खोल खोल के रख दिया है। 2018 में जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, तब से प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में जो कुछ होता रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती रही है, वो चाहे सीक्रेट हो, वो चाहे मोस्ट सीक्रेट हो, वो चाहे कॉन्फिडेंशियल हो, वो चाहे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल हो, मतलब वो कुछ भी हो, वो फाइल्स की फाइल्स हैकर्स तक पहुंचती रहीं, और आज वो हमारे आंखों के सामने आ रही हैं, और हैकर हमें तड़ी लगा रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ आपकी ऑडियो लीक्स नहीं है 2 GB, हमारे पास 2028 से लेकर 2022 तक का सारा ऑडियो रिकॉर्डिंग का डेटा मौजूद है। आप अंदाजा करें, मतलब 2018 से इस वक्त तक का टोटल डेटा। इससे साबित ये होता है कि ये जो बगिंग का सिस्टम हुआ, वो सारा इमरान खान के दौर में हुआ। वजीर आजम इमरान खान के दौर में ही वजीर आजम हाउस को में बग लगाए गए, और अभी तक उसको डीबगिंग उसकी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जाहिर है कि वहां उसके इंजीनियर्स थे, डॉक्टर अरसलान जैसे अफलातून वहां पे बिठाए हुए थे। तो नाजरीन, अब पहले ऑडियो लीक्स थी, फिर वीडियो लीक्स का चर्चा हुआ, और अब ट्वीट्स का खेल शुरू हो रहा है। अब ये समझने की कोशिश करेंगे ये महज ट्वीट्स नहीं है, ये इमरान खान को पैगाम है हैकर्स की तरफ से, या पैगाम है कुछ उन कुव्वतों की तरफ से जो इमरान खान को समझाना चाहते हैं कि बेटा अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो, वरना तुम्हारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे छुपा हुआ हो। यहाँ तक के नाजरीन, हैकर ने जो एक ट्वीट किया है, उसमें कहा है कि बुशरा बीबी से उनकी शादी कैसे हो गई, हत्ता कि खबर मालिका और उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। खैर, दिल में अगर बुशरा बीबी, वो तो जाहिर है कि वो अब मैं कुछ नहीं कह सकता, साबिक खातून अव्वल है, वरना मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अमलियात के बारे में मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ। तो बहरहाल मैं इस पे नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि वो दिल में किसी और को चाहती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। ताहम फिर इमरान खान जब इनकी जिंदगी में आए मुरीद बन के, और मुरीद से फिर वो आशिक बने, आशिक से फिर इतने बने कि बुशरा बीबी ने उनको एक अंगूठी तोहफे में दी, और फिर जैसा कि खबर मानिका एक रूहानियत के, आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। बहरहाल बुशरा बीबी ने खबर मानिका को कहा कि माज़अल्लाह ये सच है झूठ है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ, जो मैंने उनकी हिस्ट्री में या जो मैंने रिसर्च में पढ़ी है, कि उसमें बुशरा बीबी ने कहा कि नबी पाक मेरे ख्वाब में आए हैं और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपसे तलाक लूँ और इमरान खान से शादी कर लूँ। अस्तगफिरुल्लाह।
यानी ये इनका सोच थी, ये इनका क्राइटेरिया था शादी करने का। और खबर मानिका ने फिर शराइत रखी, मेरे बंदे इतने होंगे, यहाँ पोस्टिंग होगी, यहाँ ट्रांसफर होगी, इतना यूं होगा, मतलब एक मशरूत शादी, और वो भी इद्दत पूरी होने से पहले निकाह का होना जो मकरूह है। तो बहरहाल ये भी हकीकत खुल के सामने आई है। और उसके अलावा जो सच पूछें तो उस हैकर्स ने, जो भी हैकर है, हैकर बॉय खुद को कहता है, उसने इमरान खान की जाती जिंदगी की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। यहां तक कि उनकी जाती जिंदगी में, उनके पर्सनल मियां बीवी की लाइफ में क्या क्या चल रहा था वो तक उनके पास डेटा मौजूद है, ऑडियो की सूरत में। ये बहुत अफसोसनाक है कि एक प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, अपनी सिक्योरिटी, अपना रूम, अपना बेड, अपनी गाड़ी, अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसको डीबग नहीं करवा सके, बल्कि उसको भर दिया बग से। तो ऐसी सूरत हाल में यह भी देखा गया कि वजीर आजम हाउस जो है वो कभी तंत्र मंत्र का अखाड़ा भी बना रहा, और ये भी हैकर ने इसमें एक तफसील से दिया है, फिर थप्पड़ भी पड़े, फिर उसको निकाल भी दिया गया। और ये वो जो भी है वो आप खुद इस वक्त जो स्क्रीन पे चल रहे हैं वो ट्वीट्स आप पढ़ रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो नाज़रीन, इससे हटकर जो चीजें सामने आई हैं, मतलब उस हैकर ने न सिर्फ, मतलब मैं कह रहा हूं कि 2018 से 2022 तक का डेटा, कोई ऐसी फाइल नहीं, यानी बनी गाला की जो जमीन की अलॉटमेंट हुई है जालसाजी के जरिए से, उससे लेकर के, मतलब उसके पास जो है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इस वक्त आप एक वो ट्वीट देख रहे होंगे जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर 2 पेज भी रखे हैं। तो नाज़रीन, ये एक इमरान खान की जो है वो जाती जिंदगी की धज्जियां उसने बिखेर के रख दी हैं। और मैं क्या कहूं कि क्या हुआ, और उससे जो ज्यादा जो बात है वो ये भी कही गई है कि जी जो है वो बशीर मेमन को इमरान खान ने कमरे में, वॉशरूम में बंद कर दिया। इमदाद सुमरो साहब हमारे बहुत अच्छे और सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं। उन्होंने जो है वो बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू किया है, और उस इंटरव्यू में बशीर मेमन ने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं वो तो इमरान खान के मुंह पे मतलब कुछ और है। मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इस तरह भी करते हैं, और आप इतने डरपोक हैं कि आपका एक गलत काम एक ऑफिसर नहीं कर रहा, और वो ऑफिसर आपको इस तरह लताड़ रहा है, और आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसको ले जाकर वॉशरूम में कहता है कि जी आप दरूद शरीफ पढ़ें। तो शर्म आनी चाहिए आपको, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जिस तरह आपने नेशनल सीक्रेट्स को पब्लिक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, उनको अपनी ही मर्जी से डिक्लासिफाइड कर दिया है। ये आप ही कर सकते हैं इमरान खान साहब, और कोई नहीं कर सकता। नाज़रीन, उस हैकर ने एक भयानक किस्म का इंकशाफ भी किया है, बहुत भयानक इंकशाफ है वो। एक तो खैर वो जो था इसका डीपीओ पाकपतन, उसके हवाले से तो जो है ही है, वो भी आप देख लें। लेकिन मेरे लिए ये कोई इंकशाफ नहीं है। मेरे लिए इंकशाफ बड़े से बड़ा ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत को उसकी दूसरी बीवी के हाथों जो उनका कत्ल करवाया गया, उसमें भी इमरान खान का हाथ था। ये मेरे लिए, और उसके उन्होंने कहा कि इसके तमाम रिकॉर्ड, इसके तमाम दस्तावेजात, इसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं, और कुछ सीक्रेट एजेंसीज को पहुंचा दिए गए हैं, और कुछ जब तलब करेंगे तो हम उनको पहुंचा देंगे। यानी डॉक्टर आमिर लियाकत दूसरी बीवी थी, उसी के ताल्लुकात थे इमरान खान से, और इमरान खान ने उसको इस्तेमाल किया। इमरान खान ने उसको इस्तेमाल करके इससे शादी करवाई, और फिर उसी ने इमरान खान की काबिल एतराज़ वीडियोस रिकॉर्ड करवाई उनको ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि वो कौमी असेंबली में उनसे बाहर कहीं ना जाए। नाज़रीन, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि ये वो शख्स है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये नमक हराम तरीन शख्स है। ये जिसका ये एहसान लेता है उसी की पीठ में छुरी मारता है। ये मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत की जाती जिंदगी क्या थी मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि डॉक्टर आमिर लियाकत एक अच्छे इंसान थे, लेकिन इंसानियत दोस्त थे, और वो दोस्तों के दोस्त भी थे। लेकिन जो उसके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। और इमरान खान की ये खसलत है कि अपने लोगों की इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करवाना, फिर उनको अपने पास रखना, फिर उनको दिखा के ब्लैकमेल करना, और उनसे अपने मकसद का काम करवाना, और उसके बाद फिर ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रखना।
तो इमरान खान साहब, कल आप दूसरों की नंगी वीडियोस जारी करते थे, आज आपकी अपनी वीडियोस आ रही हैं। कल आप दूसरों की माओ, बहनों, बेटियों को गालियां दिया करते थे, आज आपका अपने घर की इज्जत तार तार हो रही है। आज आपके अपने घर की इज्जत उछाली जा रही है। आपकी और पिंकी पीरनी की हकीकतें अब किस्सा बन रही हैं, अब अफसाने बन के लोगों की जबानों पर आ रही हैं। आप बहुत इज्जत के मकाम पर जा रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मैं ही हूं, जिसको चाहूं बादशाही दूं, जिसको चाहूं फकीरी दूं, फकीर को चाहूं तो बादशाह बना दूं, बादशाह को चाहूं तो फकीर बना दूं, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक मैं हूं। तो इज्जत और जिल्लत का मालिक बेशक वो है, और तुमने तो कुछ दिनों की बादशाही लेके देख ली, वो तो इस कायनात के हर हिस्से का बादशाह है, वो तो सुल्तान है। तो अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आपने क्या किया, आपने क्या खोया, क्या पाया। दूसरों की इज्जतें उछालने वाला, आज जब आपकी अपनी इज्जतें उछाली जा रही हैं, तब आपको शर्म तो आ रही होगी। आज जब आप अपनी जाती जिंदगी की जो वीडियोस हैं, वो आप सोचते होंगे कि मैं फला फार्म हाउस पे गया था, वहां तो ये हुआ था, वहां तो रिकॉर्ड नहीं हुई, पीएम हाउस में मैंने ये किया था, फला को बुलाया था, ये इस तरह तो नहीं हुआ होगा, हरीन शाह से मैं फला जगह पे मिला था, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ये तो नहीं हुआ। अब आप इस डर के जी रहे हैं, आप इस डर में जी के मर रहे हैं, और इसलिए आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च हो। आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत किसी भी तरीके से चली जाए, इसलिए आपने ईवान सदर को साजिशों का गढ़ बनाया हुआ है, और आप वहां पर आर्मी चीफ और दूसरों को बुलवा के उनके पांव के तलवे चाट रहे हैं। आप दूसरों को बोलते हैं ना चेरी ब्लॉसम, वो तो फिर भी ब्रश से जो है वो पॉलिश करते होंगे, आप तो जबान से कर रहे हो। आपकी इज्जत अब कहां रह गई? आपकी अहलिया की जो बेटी है, उनकी इज्जत कहां रह गई? आपकी सौतेले बेटे उस्मान को आपने अपना सरकारी जहाज दे दिया सैरो तफरी के लिए, या किसी शादी के लिए, या किसी के लिए भी, या बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ ये ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। तो क्या वो जहाज तुम्हारे बाप का था? तुम्हारे बाप ने खरीदा था? उसके अखराजात तुम्हारा बाप बर्दाश्त करता था? जिस तरह आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवा के आउट किया, क्या कानून अदालतें सब उस वक्त तो तुम्हारे बाप की थीं, क्योंकि उस वक्त सारे तुम्हारे बाप बने हुए थे। हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया हूं, वो मैं बता दूं, क्योंकि इसके साथ मैं अपने प्रोग्राम को खत्म करूंगा। वो ये है कि जहां आप मुफाद देखते हैं, जिस शख्स में आप अपना मुफाद देखते हैं, आप उसी को अपना अब्बा जी बना लेते हैं, उसी को आप अपना बाबा बना लेते हैं, उसी को आप अपना बाप बना लेते हैं। यही आपकी खसूसियत है। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।